ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نقيب الملك ادیب شہید حضرت قاری مقصود عالم صاحب محور سمستی پوری کی محبت ہے اور ارکان جلسہ کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ممبر شریف پر ہماری جماعت کے مقتدر مؤقر علماء ذوی الاحترام بیٹھے ہیں، خصوصیت کے ساتھ خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ برکاتی، شاعر اسلام حضرت ندیم رضا فیضی ہزاری باغ، شہنشاہ ترنم حضرت اشرف رضا فیضی، مداح رسول جناب زمزم مکی مدھوبنی، اور سمستی پور کا سب سے بڑا شاعر اسلام حضرت حیرت سمستی پوری، واقعی جن کو دیکھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ کتنے آئے اور میدان سے آؤٹ ہو گئے، لیکن اس شخص پر بزرگوں کا اتنا بڑا کرم ہے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے، شہرت میں بلندی آتی جا رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام علماء کو، شورا کو، نعت خواں کو، نقبہ کو سلامت رکھے اور ان کے ذریعے مسلک احمد رضا کی ترجمانی ہوتی رہے۔ آج کے دور میں بہار میں تقریر کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سوچتے ہیں آسان ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نعت خوانی کے بعد جب تقریر کا نمبر آتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہاں اس چیز کا احساس کم ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہے کہ پریشانی ہو جائے، لیکن ایک بات بتا دوں میں، نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت سننا بھی عبادت ہے، لیکن زندگی میں انقلاب نعت سننے سے کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر زندگی میں انقلاب چاہیے تو حضور کی باتیں سنا کرو، مصطفیٰ کی سیرت کے جلسے کیا کرو۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہنگامے ہو رہے ہیں اور ان ہنگاموں کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے شیئر کرتے ہیں۔ آج ایک پوائنٹ ملنا چاہیے۔ آج تم نے اسٹیج کے کسی اختلاف کو شیئر تو کیا ہے، کاش فلسطین کے ان مظلوم بچوں کے درد کو بھی شیئر کیا ہوتا۔ کاش
उन माओ की सुनी गोद को भी शेयर किया होता। काश जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ पूरी दुनिया में तोड़े जा रहे हैं उसे भी शेयर किया होता। हमारे मदरसों को और हमारी मस्जिदों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, काश उसे भी शेयर किया होता। लेकिन कोई मतलब नहीं। मस्जिद टूट जाए टूटने दो, मदरसा बंद हो जाए बंद हो जाने दो, नौजवानों के खून से होलियां खेली जाए खेलने दो, माओ की गोदें सुनी हो जाए हो जाने दो, बच्चों की लाशों पर जालिम चलकर इस्लाम को बर्बाद करने की कोशिश करें करने दो। आज की नौजवान पीढ़ी को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। बस मतलब यह है किस शायर का झगड़ा किस खतीब से हो गया, किस खतीब का झगड़ा किस शायर से हो गया। मौलवी की कोई कमी लाओ तो सोशल मीडिया पे डाल दो, मुदर्रिस की कोई कमी लाओ तो सोशल मीडिया पे डाल दो। मियां मौलवी आसमान से उतर के नहीं आया है, वो भी अल्लाह का बंदा है। मौलवी से गलती हो सकती है, लेकिन एक बात बताओ, उस गलती पे पर्दा डालना कितना बड़ा सवाब है। हाँ? नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, शेयर करने की फुर्सत है। रमजान में रोजा रखने के लिए वक्त नहीं, शेयर करने की फुर्सत है। हाँ? कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन दूसरों की बातों को शेयर करने की फुर्सत है। दूसरों पर कमेंट करने से पहले अपने दामन में झांक के देख लिया करो कि हम कितने अच्छे हैं। समझ रहे हैं? इसलिए इधर उधर के चक्कर में मत पड़ा करो, अपना ईमान बचा के रखो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, खुद अच्छा काम करो। हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है ना? ये बताओ, तकरीर सुनना है सच्ची? जरा जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज दो दो शायर हैं एक ही नाम के, आज दो दो, बस जगह का फर्क है, लेकिन दोनों जगह झारखंडी है। क्या अल्लाह साहब? नदीम रजा फैजी मधुपुरी और नदीम रजा फैजी हजारीबाग। इसलिए नारा लगाओ ना तो जगह का तायुन जरूर कर दिया करो। और फिर एक बहुत बड़ा खतीबुल मुल्क हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहब मक्की बरेली शरीफ की आमद है। आप उनके खिताब से भी महसूस होंगे। नात का ऐसे ही एक दो शेर में पढ़ देता हूं, तरन्नुम से नहीं, ठीक है? शेर सुनिए और हम कहते हैं कि इससे बड़ा शेर अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं, इससे बड़ा शेर अभी तक पढ़ा ही नहीं। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, नात का शेर है। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए, आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए।
उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। उनकी माशाल्लाह, गली की आबो आबो हवा हवा बहुत खूब माशाल्लाह। कुछ न पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए, मेरे नबी की शान नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने इमाम अहमद रजा खान। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। और इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है चार यार का। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। ये हमारा मुल्क भारत है, भारत। इस मुल्क में हर मजाहिब के लोग रहते हैं, हर धर्म के मानने वाले, हर दीन के मानने वाले। लेकिन जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब की तरवीज व इशाअत करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब की हक्कानियत को दुनिया वालों के सामने पेश करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के माजी को बयान करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के हाल को बयान करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के मुस्तकबिल को बयान करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के पेशवा के हालात जिंदगी को दुनिया वालों के सामने पेश करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के दर्स व सबक को दुनिया वालों के सामने आम करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के परचम को बुलंद करने की सही करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के चिराग को रोशन करने की कोशिश करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब की अच्छाइयों को दुनिया वालों के सामने पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया, हमने खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, हमने मुस्तफ़ा की रिसालत का ऐलान किया, हमने नबी की मक्की जिंदगी को बयान किया, हमने नबी की मदनी जिंदगी को बयान किया, हमने इस्लाम के माजी को पेश किया, हमने इस्लाम के हाल को पेश किया, हमने इस्लाम के मुस्तकबिल को बयान किया, हमने नबी के जलवत व खलवत को बयान किया, हमने इस्लाम का खूबसूरत चेहरा दुनिया वालों के सामने पेश किया, हमने इस्लाम के दर्स व सबक को आम करने की सही की, हमने इस्लाम के चिराग को रोशन करना चाहा, हमने इस्लाम के चिराग को रोशन करना चाहा, इस्लाम के परचम को बुलंद करना चाहा। तो दुश्मनान इस्लाम ने कहा उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो बर्शिया भाले के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो तीरों नश्तर के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो असलहे के जोर से फैला है। मैंने कहा जालिमों सुनो, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम तीरों नश्तर से नहीं फैला, इस्लाम पर्शिया भाले से नहीं फैला। तो दुश्मनों ने कहा था अरे इस्लाम तलवार से नहीं फैला है तो किससे फैला है? मैंने कहा समस्तीपुर वालों, अगर कभी कोई तुमसे पूछ दे तो तुम भी जवाब दे देना कि इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी।
इस्लाम तलवार से नहीं किरदार मुस्तफ़ा से फैला है। इस्लाम नेज़े से नहीं अखलाक रसूल से फैला है। इस्लाम पर्ची और भाले से नहीं सूरत मुस्तफ़ा से फैला है। इस्लाम असलहे के जोर पे नहीं सीरत मुस्तफ़ा से फैला है। इसलिए कि जो चीज तलवार से फैलाई जाती है उसमें दबाव नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं होती, और जो चीज अखलाक से फैलाई जाती है उसमें दबाव भी होता है, उसमें हमेशगी भी होती है। इस्लाम आया, दुश्मन सामने मौजूद है। मुस्तफा तबलीग इस्लाम करते रहे, लेकिन नबी के दुश्मन इस्लाम को बदनाम करने की और इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करते रहे। दुनिया की तारीख उठा के देखोगे, इस्लाम आया नहीं, दुश्मन सामने मौजूद है। मुस्तफा इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे, अबू जहल दबाता रहा। मुस्तफा इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे, अबू लहब दबाता रहा। मुस्तफा इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे, उतबा शैबा दबाता रहा, मक्का के कुफार दबाते रहे। लेकिन देख लो अखलाक मुस्तफा की बरकत ये हुई, इस्लाम बाकी है। अबू जहल मिट गया, इस्लाम बाकी है। अबू लहब मिट गया, इस्लाम बाकी है। उतबा शैबा मिट गया, इस्लाम बाकी है। उमय्या बिन खलफ मिट गया, इस्लाम बाकी है। कुफारे मक्का मिट गए। और आज भी जो लोग इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, सर्वे उठा के देखो उसी मुल्क में ज्यादा लोग मुसलमान हो रहे हैं। नबी का चाहने वाला फसादी हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला फसादी हो नहीं सकता, कभी भी कत्ले नाहक का वो आदी हो नहीं सकता। सुनो, इस्लाम अमन शांति की बात करता है, जो है ईमान वाला आतंकवादी हो नहीं सकता। नबी आए, मेरे आका ने फरमाया इस्लाम सच्चा मजहब है, मानो। कुरान सच्ची किताब है, उसे तस्लीम करो। सच्चे खुदा की पूजा करो, उस खालिक को खालिक मानो जिसने तुम्हें पैदा किया। अपने हाथों से बनाए हुए बातिल खुदाओं के सामने अपनी जबीने अबूदियत झुकाकर कुफ्र वाला काम मत करना। मानो मैं तुम्हें जहन्नम के रास्ते से उठाकर जन्नत की तरफ लेने आया हूं। नतीजा क्या निकला? मुस्तफा ने इस्लाम की तबलीग की। किसी ने नबी को पागल कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने रास्ते में कांटे बिछा दिए, किसी ने मुस्तफा की पुश्त पे ओजड़ी के टुकड़े डाल दिए। कोई कत्ल की साजिश कर रहा है, कोई कुरान को मिटाने की बात कर रहा है, कोई मुसलमान को बर्बाद करने की कोशिश करता है। जब देख लिया सारा हरबा इस्तेमाल करके कि नबी मानने वाले नहीं है, तो अब मक्का वालों ने मुस्तफा को लालच देना शुरू कर दिया। ए मोहम्मद, अगर तुम चाहो तो बादशाहत ले लो, तबलीग इस्लाम छोड़ दो, शहनशाहियत ले लो, इस्लाम की तबलीग छोड़ दो, तख्तो ताज ले लो, इस्लाम की तबलीग छोड़ दो, हीरे जवाहर ले लो, इस्लाम की तबलीग छोड़ दो। लेकिन मक्का की सरजमीन पर मेरे रसूल ने कहा था, अरे मक्का वालों, तख्तो ताज अपने पास रखो। अरे मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूर्य रख के कहोगे कि मैं तबलीग इस्लाम से बाज आ जाऊं, तो मोहम्मद उस काम को करके रहेगा जिसकी जिम्मेदारी रब ने मुझे अता की है। बेशक बेशक, बहुत खूब। पढ़ो पढ़ो अपने आका की तारीफ। मैं तो कहता हूं कि आज जलसों में सीरत का जिक्र हो। पीर साहब का जिक्र बाद में करना। अल्लामा गुलाम जिलानी साहब, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे घर में रहेगा। मैं तो कहता हूं पीर साहब का जिक्र बाद में करना, मदीने वाले का तज़किरा पहले करो। इसलिए कि पीर साहब का जिक्र इबादत नहीं है, मुस्तफा का जिक्र इबादत है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन क़ादरी। और अगर कोई सच्चा पीर होगा ना,
तो वो अपने जिक्र से उतना खुश नहीं होगा जितना वो जिक्र मुस्तफा से खुश होगा। बेशक बेशक हक है, हक है। इसलिए मैं कहता हूं आज हमारे मेंबर की जरूरत है सीरत मुस्तफा। आज हमें चाहिए कि हम पढ़े भी मुस्तफा की सीरत और पढ़ाए भी मुस्तफा की सीरत, सुने भी मुस्तफा की सीरत, सुनाए भी मुस्तफा की सीरत और हुजूर के मानने वाले उन सहाबा की जिंदगी को भी सामने रखें जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर इस्लाम को आगे बढ़ाया है। क्या कहने। अब बताओ होलू ये गाड़ी हमारी सही जा रही है कि हम बदल दें? हम बदलेंगे नहीं लेकिन पूछ तो लेंगे। क्या जमजम बाबू? हाँ? अच्छा बोलो, ठीक गाड़ी चल रही है? जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अरे पिछवा वाले कहे नहीं बोलते हो मियाँ? हाँ हाँ हाँ, काहे नहीं पीछे वाले बोलते हो? हाँ, आला हजरत फरमाते हैं गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, है ना? जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक मुस्तफा से फैला है। अगर कोई दलील मांगे तो दे देना। पढ़ो इस्लाम की तारीख। है इस्लाम का एक दुश्मन, मकसूद साहब, इस्लाम का एक दुश्मन, जरा सा गौर से सुनना। दिमाग इधर उधर करोगे तो बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाएगा। इस्लाम का एक दुश्मन है, मौका मिलता इस्लाम को बर्बाद करने की कोशिश करता। अबू जहल की हर साजिशों में शरीक है वो, गवर्नर भी है, तख्तो ताज का मालिक भी है, अमीर भी है, पैसे वाला भी है, साहिब हुकूमत भी है। जब जब मौका मिला है इस्लाम की तबलीग को रुकवाने के लिए वो रुकवाने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक दिन कुफ्र इस्लाम की जंग हुई, जंग में गिरफ्तार हो गया, जंग में गिरफ्तार हो गया। नबी के गुलामों ने हाथ पैर बांध दिया और हाथ पैर बांधने के बाद लाकर मस्जिद नबी के सुतून से बांध दिया। चल तेरा फैसला मदीने वाले करेंगे, चल तेरा फैसला मुस्तफा करेंगे। कल तक इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिश करता रहा, आज मुजरिम बनकर मस्जिद नबी के सुतून से बंधा है। सहाबा किराम सोच रहे हैं कि आका आएंगे तो फिर क्या फैसला होगा, देख लेते हैं। हुजूर आए, जरा जोर से बोलो, हुजूर आए। आने के बाद हुजूर ने पूछा, मियां बता तकलीफ तो नहीं है? कोई दुश्मन से भी खैरियत पूछता है क्या? कोई दुश्मन से भी उसकी तकलीफ पूछता है क्या? वो दुश्मन कहता है गिरफ्तार करके भी बुलवाते हो, खैरियत भी पूछते। हुजूर सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा बताओ इसे तकलीफ तो नहीं पहुंचाया? आहा, ये है रहमत आलम, ये है मोहसिन इंसानियत, ये है दो आलम के ताजदार, दुनिया का बादशाह। दुश्मन देखता है तो मरवा देता है, मुस्तफा दुश्मन से उसकी खैरियत पूछते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। साहबा ने कहा, आका इस्लाम को आतंकवाद का मजहब कहने वालों, तुमने तासुब की ऐनक चढ़ा रखी है, उतारो तासुब की ऐनक को और मुस्तफा की मक्की और मदनी जिंदगी को पढ़ो कि जो कल तक नबी के दुश्मन थे, मुस्तफा ने ऐसे दुश्मनों को भी दामन में जगह दिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं दिया? सुन रहे हो आप? घबरा तो नहीं रहे? आवाज समझ में आ रही है? कोई तकलीफ तो नहीं दिया? साहबा कहते हैं, आका हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सिर्फ गिरफ्तार किया है, कोई तकलीफ नहीं दिया। वो कहता है, ऐ मोहम्मद,
मुझे गिरफ्तार करके लाए हो, अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरा कबीला मेरे खून का बदला जरूर लेगा। हुजूर फरमाते हैं अच्छा ये देख, जरा नजर उठा के मेरा चेहरा देख ले। मुतालबा यही है, नजर उठा के मेरा चेहरा देख। मैंने एक जुमला कहा था कि इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक मुस्तफ़ा से, किरदार मुस्तफ़ा से, सूरत मुस्तफ़ा से, सीरत मुस्तफ़ा से फैला है। अब मुस्तफ़ा फरमाते हैं टेंशन मत ले, नजर उठा मेरा चेहरा देख ले, नजर उठा मेरी सूरत देख ले, नजर उठा मेरा जलवा देख ले, नजर उठा मेरा जाहिरी सरापा देख ले। वो कहता नहीं देखता, नहीं देखता। हुजूर फरमाते हैं मुझे नहीं देखता मत देख, लेकिन नजर उठा जरा मेरा मदीना तो देख ले। जरा जोर से बोल दें मेरा मदीना देख ले। वो कहता है यूनानो मिस्र की खूबसूरत बस्तियां हमने देखी है, ये खंडरात मदीने के हम क्या देखे, नहीं देखता। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तफा का जलवा नहीं देखा, कह दिया कि मैंने तुमसे ज्यादा माज़अल्लाह बदसूरत कोई नहीं देखा। याद है ना, अबू जहल ने कहा था ए मोहम्मद तेरे जैसा बदसूरत मेरी नजर ने कभी नहीं देखा। तो आका फरमाते हैं सदकता, तूने सच कहा। फिर पलट कर अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका आप जैसा हसीन मेरी नजर ने कभी देखा ही नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं सदकता, तूने सच कहा। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह दोनों में से एक ही बात तो सही होगी, या तो अबू जहल की बात या तो अबू बकर की बात। मेरे आका फरमाते हैं दोनों सही है। वो कैसे? तो रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे हक का आईना बना के भेजा है, जो जैसा होता है चेहरा उसका आईने में वैसा ही नजर आता है। अबू जहल बदसूरत था, उसने जब आईना में चेहरा देखा तो उसे मैं बदसूरत नजर आया। अबू बकर खूबसूरत है, उन्होंने चेहरा देखा तो खूबसूरत। देख लिया, सरापा देख लिया, मोहिनी सूरत देख ली, जलवे मुस्तफा देख लिया, रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल देख लिया, वो क्या कहते हैं? जरा जोर से बोल दीजिए लहक के या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। और जोर से बोल दीजिए कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जिन्होंने देखा है या जिन्होंने पढ़ा है, वो क्या कह रहे हैं कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। हुजूर ने पूछा और हुजूर चले गए। अब वो ऐसे ही बधा है। हुजूर दूसरे दिन आए, दूसरे दिन फिर वही सवाल था, वही जवाब था। फिर सरकार चले गए ये कह कर के इसका फैसला कल होगा। वो सुतून से बधा है। अब जब तीसरा दिन आता है तो सहाबा मुंतजिर अपने इंतजार में, अगियार इंतजार में कि मुस्तफा फैसला क्या करेंगे इसका। हुजूर आए, आने के बाद फिर वही सवाल किया, फिर वही जवाब मिला। हजरत फारूक आजम के हाथ में नंगी तलवार मचल रही थी कि हुजूर इशारा करे दुश्मन का सर कलम कर दिया जाए। लेकिन हुजूर ने जब देखा कि ये मानेगा नहीं, अब मेरे मुस्तफा का फैसला सुनो, जिस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ठीक है जा, मुझे नहीं देखता मत देख, मेरा मदीना नहीं देखता मत देख, मेरी बात नहीं मानता मत मान, लेकिन जा, मेरा फैसला ये है कि जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया है, मैंने तुझे छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह को जान के दुश्मन को भी छोड़ता है क्या? और सिर्फ कहा इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया मैं अपने सहाबा से कि मेरे गुलामों एक बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है,
जरा इज्जत से ले जाओ इसको, मदीने से रुखसत करो, इज्जत से ले जाकर मदीने से रुखसत करो। घोड़े पे सवार हुआ और बड़ी तेजी के साथ मदीने से निकल रहा है। लेकिन निकलते निकलते एक ख्याल उसके दिल में आ रहा है, अरे यार बड़े बड़े बादशाहों को देखा, बड़े बड़े शहंशाहों को देखा, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को देखा, बड़े बड़े सिपह सालारों को देखा, लेकिन यार मोहम्मद जैसा हौसला वाला तो किसी को नहीं देखा। इतना बड़ा हौसला जो जानी दुश्मन को भी माफ कर दे, जो खून के प्यासों को भी, प्यासे की भी खैरियत पूछे। जरा नजर उठा के देखता हूं कि वो है कैसा। जरा जोर से बोलो यार, हुजूर का जिक्र हो और गुलाम खामोश रहे। जरा नजर उठा के देखूं तो अल्लामा जिलानी साहब कि वो इतना हौसले वाला मुस्तफा है कौन। आगे जा रहा है घोड़े से, कनखियों से सूरत रसूल देख रहा है, कनखियों से हुस्न मुस्तफा देख रहा है, कनखियों से रसूलुल्लाह का जलवा देख रहा है, कनखियों से मुस्तफा का सरापा देख रहा है। नतीजा ये है जब दीदारे मुस्तफा से महजूज हो गया और उसका सीना जब दीदारे मुस्तफा से मुनव्वर हुआ, घोड़ा अपने आप रुक गया। और घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं, दिल आगे जाने को तैयार नहीं, दिल पीछे आ रहा है। जितनी तेजी से मदीने से भागा था ना, उससे डबल रफ्तार में फिर मदीना वापस आ गया। गया मस्जिद नबवी में, देखा शब असरा का दूल्हा मस्जिद के सिहन में नंगी पीठ पर मस्जिद के आराम बैठा हुआ है और सहाबा का झुरमुट लगा हुआ है। कोई तख्त नहीं है, कोई ताज नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई गद्दा नहीं है, चिटाई नहीं है। मस्जिद की नंगी पीठ, नंगी जमीन पर दो आलम का ताजदार बैठा है। ये जाके खड़ा हो गया सामने। आका ने आंख नजर उठाया और उठाने के बाद देखा, अरे ये तो वही है जिसको मैंने छोड़ा। आका फरमाते, तुझे तो मैंने छोड़ दिया था, फिर आ क्यों गया? फिर आ क्यों गया? तो वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। जरा जोर से बोले, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। क्या सीरी है, क्या रिहाई है? या रसूल अल्लाह, छोड़ा तो उस वक्त है आपने जब अब मेरा कुछ नहीं सब आपका है। मुस्तफा जाने रहमत से कहता है, या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाकर गुलामी में कबूल कर लीजिए। गुलामी में कबूल कर लीजिए। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम के दामन में आ गया। अब बताओ, क्या नबी ने कहा था कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ? नहीं। तो पता ये चला वो हुजूर के किरदार को देखकर मुसलमान बना है, रसूलुल्लाह के अखलाक को देखकर मुसलमान बना है, मुस्तफा की सीरत और सूरत के देखकर मुसलमान बना है। इसलिए हम दावा करते हैं, इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक मुस्तफा से। बेशक चश्मे मूसा ने तूर देखा है, चश्मे मूसा ने तूर देखा है, यानी हक का ज़ुहूर देखा है। दुनिया उनको सहाबी कहती है जिसने शक्ले हुजूर देखा। और आज हालत क्या है, आज मामलात क्या है? जरा इस्लाम के माजी को पढ़ो और इस्लाम के हाल को पढ़ो। आज जब किसी से कहा जाता है इस्लाम पर अमल करो, कुरान पढ़ो, दीन पे चलो, इस्लाम इतना पीछे क्यों है? तो आज का मुसलमान बड़े आराम से कहता है, हजरत हम गरीब हैं, हम मोहताज हैं, हम परेशान हाल हैं, हम मुसीबत ज़दा हैं, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, चलने के लिए गाड़ी नहीं, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं, हम गरीब होकर क्या करेंगे? लेकिन इस समस्तीपुर के हुसैनी मुसलमानों, मैं तुम्हें इस्लाम का माजी पढ़ के सुनाता हूँ। बताओ, आज गुर्बत है या कल गरीबी थी? आज गुर्बत है कि कल गरीबी थी?
अरे कल की गरीबी का तो हाल ये था कि सुफ़ा पर बैठकर चबूतरे पे बैठने वाले सहाबा अगर खाना आता तो खाते, नहीं आता तो सब्र करते, रब की बंदगी करते। और जहां तक बात है गरीबी और अमीरी की, तो क्या सलमान फारसी अमीर थे? क्या बिलाल हबशी अमीर थे? क्या सुहैब रूमी अमीर थे? क्या अबू ज़र ग़िफ़ारी अमीर थे? क्या ये अमीरों की जमात में थे? अरे गुर्बत का हाल ये था कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था। अरे जिस खजूर को चूस कर वो रोजा रखते, उसी खजूर को चूस कर इफ्तार करते थे। जब खाने के लिए खाना नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया। जब पहनने के लिए पाबंद लगे कपड़े थे, इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया। इस्लाम उस वक्त भी बुलंद हो गया। जब सिर्फ 2 घोड़े थे जंगों में, जब 313 सिपाही थे, ये बोरिया नशीन, ये खाना बदोश लोग, ये पाबंद लगे कपड़े पहनने वाले लोग, जब ऐसे थे फिर भी इस्लाम इज्जत पा गया। फरामोश कर दोगे क्या? गरीबी की दास्तान सुनना चाहते हो? है हिम्मत, है ताकत तुम्हारे दिल में तो सुन लो। क्या जंगे वहुद की तारीख बुला दोगे? अमीर हमजा की लाश पड़ी है, साथ में मुसअब बिन उमैर की लाश पड़ी है। हुजूर की फूफी हजरत सफिया अपने भाई हजरत अमीर हमजा की कफन के लिए 2 चादरें लाती हैं। हुजूर ने फरमाया, एक चादर मेरे चचा को दे दो और दूसरी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो। मुसअब बिन उमैर कौन है? पढ़ा कभी ने? बंबई के हीरो को तो पढ़ते हो, फिल्मी स्टार की कहानी तो मालूम है, लेकिन मुसलमानों तुम्हें अपने हीरो की कहानी मालूम? काश तुमने अपने हीरो की कहानी पढ़ा होता तो तुम्हारा दिल ताजा होता, रूह में बालिदगी पैदा होती, ईमान में ताजगी आती। ये मुसअब कौन है? मक्के में एक काफिरा औरत है जिनका बेटा है मुसअब। वो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती है कि बहुत कीमती लिबास अपने बेटे को पहनाती, बहुत कीमती खुशबू लगाती। हुजूर फरमाते हैं, मैंने मक्के में मुसअब से ज्यादा खुश लिबास नौजवान किसी को नहीं देखा। जिस गली से मुसअब गुजरते, जानने वाले जान जाते कि इस गली से मुसअब होके गुजरा है। लेकिन एक दिन हुजूर की नजर मुसअब पे पड़ गई और मुसअब बिन उमैर जुल्फे मुस्तफा के असीर हो गए। गुलामी मुस्तफा को कबूल कर लिया। जब काफिला को मालूम हुआ तो उसने मुसअब से सारी चीजें छीन ली, लिबास छीन लिया, खुशबू छीन लिया, आसाइश और आराम की चीजें छीन ली। नतीजा ये है कि जिस मुसअब के जिस्म पर कीमती लिबास करता था, उस मुसअब के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हैं। जब मामला बिगड़ा है मक्के में तो मुसअब वहां से हिजरत करके हबशा गए, और जब भी मामला अच्छे हुए तो मुसअब हबशा से जब मक्के आए तो मुसअब के जिस्म पे जो लिबास था ना, वो जगह जगह से फटा हुआ था। मुस्तफा जाने रहमत ने जब देखा कि मुसअब के कपड़े को फटा हुआ, रसूलुल्लाह की आंखें भीग गई। आका फरमाते हैं कि कल तक जिस मुसअब के जिस्म पर कीमती लिबास होता था, आज मेरे मुसअब के जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारे शहीदों के लिए सही तरीके से कफन के टुकड़ा भी नहीं था, एक चादर मुसअब के लिए, एक चादर हजरत अमीर हमजा के लिए, एक चादर हजरत मुसअब को दी गई, दूसरी चादर अमीर हमजा को दी गई। लेकिन जो चादर हजरत अमीर हमजा को दी गई वो इतनी छोटी थी, अगर सर ढांपा जाता तो पैर खुल जाता, अगर पैर ढांपा जाता तो सर खुल जाता। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे चचा का सर ढांप दो और मेरे चचा के पैर के ऊपर घास डाल दो, और एक ही कब्र में दोनों का दफन कर दिया गया। ऐ समस्तीपुर के मुसलमानों, जिस वक्त हमारे शहीदों के लिए सही तरीके से कफन का टुकड़ा भी दस्तयाब ना था, उस वक्त भी इस्लाम इज्जत पा गया, उस वक्त भी सरबलंद हो गया। बेशक बेशक। और आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
शायर इस्लाम हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी, अवामे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की सही मक्की बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नदीम रजा फैजी मधुपुरी, अल्लाह ने जितनी अच्छी सूरत दी है उतनी ही अच्छी आवाज दी है। समझ रहे हैं ना? नौजवानों के दिलों की धड़कन बनकर पूरे हिंदुस्तान का सफर करने वाला ये शायर आज आपके शहर मोहब्बत में मौजूद है। सुन रहे हो आप? करें तकरीर कि छोड़ दें? इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया। इस्लाम की गुर्बत की कहानी सुनोगे, अगर सीने में दिल है तो सुन लो। मस्जिद नबवी से मुस्तफा निकले, कई रोज से मेरे आका ने खाना नहीं खाया। जब बाहर निकले तो देखा रास्ते में अबू बकर उमर खड़े। आका फरमाते हैं, उमर, अबू बकर रात के सन्नाटे में क्या कर रहे हो रास्ते पर? चूंकि हुजूर के चेहरे से नकाहत साफ जाहिर थी, हजरत अबू बकर उमर कहते हैं, आका, जिस चीज ने आपको घर से निकाला है उसी चीज ने हमें भी निकाल दिया। यानी ना हुजूर ने कई दिन से खाना खाया, ना अबू बकर ने खाना खाया, ना फारूक आजम ने खाना खाया। अल्लाह अल्लाह, आगे ही हजरत अय्यूब अंसारी का घर था। दूर से देखा कि दो आलम का ताजदार तशरीफ ला रहा है। अय्यूब अंसारी घर से निकले, आका की बारगाह में आए, चेहरे पे देखा तो घबरा गए। इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत, समझ गए कि आका को भूख लगी है। हजरत अय्यूब अंसारी आका से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप मेरे मेहमान बनेंगे आज? आका फरमाते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। हजरत अय्यूब अंसारी हुजूर को लेके अपने घर गए, अबू बकर को लेके गए, उमर को लेके गए। एक बकरी का बच्चा था, ज़बह करके अपनी बीवी से कहा कि जल्दी रोटी और गोश्त बनाओ। और बागीचा में हजरत अय्यूब अंसारी चले गए, अंगूर का खोशा तोड़ के खजूर तोड़ के लाया और लाके मुस्तफा की बारगाह में रख दिया। या रसूल अल्लाह, जब तक खाना तैयार हो रहा है, आका इसको तनाउल कर ले, आका इसको खा ले। हुजूर खा रहे हैं खजूर, इतने में खाना बन के तैयार हो गया। मुस्तफा के सामने दस्तरखान लगा है, रसूलुल्लाह के सामने रोटी भी लाई गई, बोटी भी लाई गई। अब जरा कलेजा थाम के रहना, मेरे आका ने एक रोटी निकाला है और रोटी निकाल कर उस पर चंद बोटी रखा। और बोटी रखने के बाद मेरे मुस्तफा ने अपने एक गुलाम से कहा, ऐ गुलाम, जा मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दे, इसलिए कि मेरी बेटी फातिमा ने कई रोज से खाना नहीं खाया है। इस्लाम की गुर्बत की ये कहानी है, जब खाने के लिए खाना नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद हो गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान रजा कॉन्फ्रेंस, अजमत इस्लाम, तहफ्फुज़ कुरान। इसलिए मैं कहता हूँ, मत रोना रो इस्लाम अपनी गुर्बत का, मत रोना रो अपनी गरीबी का, मत रोना रो अपनी परेशानी का। अरे जो मुसलमान गरीब होता है, उसी से इस्लाम की आबियारी होती है, उसी से इस्लाम की हिफाजत होती है। तारीख उठा के देखो कि गरीबों ने इस्लाम की बका में जो रोल अदा किया है, वो किसी और ने नहीं किया है। समझ रहे हैं? और सुनो, आज के दौर में गुलाम जिलानी साहब भाई, आज के दौर में मदारिस इस्लामिया इस्लाम की नशत सानिया का दूसरा नाम है। आज कॉलेज पे किसी के नजर नहीं, यूनिवर्सिटी पे नजर नहीं, स्कूल पे नजर नहीं, खानकाह पे नजर नहीं, बाजार पे नजर नहीं। जो भी नजर है वो दरसगाह पे है, वो मदरसे पे, इसलिए कि वो जान रहा है ये मदरसा है,
जिससे खानकाह की हिफाजत होती है, ये मदरसा है जिससे मस्जिद की हिफाजत होती है, ये मदरसा है जिससे मज़ारों की चादरों की हिफाजत होती है, ये मदरसा है तो मस्जिद के गुंबदों मीनार सलामत है, ये मदरसा है तो मस्जिद के मिंबरों मेहराब सलामत है। इसलिए कि इमाम मदरसा देता है, खतीब मदरसा देता है, मुसन्निफ मदरसा देता है, मुफक्किर मदरसा देता है, पीर मदरसा देता है, और बड़े बड़े मुक्तदा और पेशवा मदरसा अता करता है। अगर मदरसा है तो सब है, मदरसा नहीं तो कुछ। बेशक बेशक हक है, हक है। इसलिए आज नजर है मदरसों पे, तो हमारी नजर भी होनी चाहिए मदरसों पे कि तुम मदरसों को बर्बाद करोगे, हम मदरसे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि आज मौलवी से ज्यादा सस्ती कोई चीज ही नहीं है। आज मौलवी से सस्ती कोई चीज नहीं, मौलवी से सस्ता कोई मजदूर नहीं। लेकिन मेरा मौलवी भी कितना बड़ा साबिर है। 40,000 तनख्वाह उठाने वाले टीचर, वो 40,000 पर भी सब्र नहीं आता। जब उनको लगता है कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वो एप्लीकेशन देते हैं, वो अर्जी देते हैं, जब पूरी नहीं होती तो धरना देते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे मस्जिद का इमाम देखो, हमारे मदरसे का उस्ताद देखो, ये कुरान पढ़ाने वाला जिसे तुम 7,000 देते हो, जिसे तुम 8,000 देते हो, जिसे तुम 10,000 देते हो, अगर कभी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर दिया और आपने कह दिया कि हजरत अभी रुक जाइए 2-4 महीना, वो अनशन पे नहीं बैठता, वो एहतिजाज पे नहीं बैठता, बल्कि वो दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आया है। वो सब्र करके मुस्तफा के दीन की तबलीग करता है और अपने कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी। इसलिए अपने उलमा को हकीर मत समझना। एक बात और कह दूं, फर्क, डॉक्टर अपनी जगह, इंजीनियर अपनी जगह, प्रोफेसर अपनी जगह, पायलट अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर को अपने से मतलब है, दूसरों से नहीं। इंजीनियर को अपने से मतलब है, दूसरे से नहीं। प्रोफेसर को अपने से मतलब है, दूसरे से नहीं। 1 लाख कमाने वाला इंजीनियर अपने परिवार से मतलब रखता है, कौम से नहीं। 2 लाख कमाने वाला डॉक्टर अपने परिवार से मतलब रखता है, दूसरे से नहीं। 80,000 कमाने वाला प्रोफेसर अपने से मतलब रखता है, अपनी कौम से नहीं। लेकिन 8,000 कमाने वाला मौलवी अपने से कम मतलब रखता है, अपनी कौम से ज्यादा मतलब रखता है। बेशक 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 हक है। बेटा तुम्हारा बिगड़े, फिक्र मौलवी। बेटी तुम्हारी बिगड़े, फिक्र मौलवी को। तुम्हारी बेटियों के सर पे दुपट्टा ना हो, फिक्र मौलवी को। फिक्र तुम्हारे इमाम को। मुआशरा तुम्हारा बर्बाद हो, फिक्र तुम्हारे इमाम को। हालात तुम्हारे खराब हो, फिक्र तुम्हारे इमाम को। इसलिए कि आलिम नहीं चाहता हमारी कौम के लोग जहन्नम में जाए, आलिम चाहता है कि जन्नत में जाए। इसलिए मौलवी हमेशा तुम्हें जन्नती बनाने की कोशिश करता है, जहन्नम से आजादी की बात। बेशक बेशक हक है, हक है। तो अच्छा ये बताओ, ये बात सही है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, सही है कि नहीं? हाँ, इसलिए अपने उलमा से मोहब्बत करो मियाँ, उलमा से मोहब्बत करो, अपने इमामों से मोहब्बत करो, अपने मौलवी को, अपने आलिम को खुद कफील बनाओ। तो मदरसे की हिफाजत होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। मदरसे की तरक्की होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। ये छोटे छोटे बच्चे देखते हो ना, ये जन्नती चेहरे, ये जन्नती चेहरे, ये मदरसे में पढ़ने वाले लोग, देख लो इनको। ये सोचते होगे कि ये फटीचर लोग, इनके पास चलने के लिए साइकिल तक नहीं, ये रहते हैं झोपड़ियों में, क्या है इनके पास? ये ज़कात फितरे की रकम पे पलने वाले ये मदारिस इस्लामिया के बच्चे। लेकिन सुन लो, मैं इनको बादशाह कहता हूँ, मैं इन्हें शहंशाह कहता हूँ, मैं इन्हें राजा महाराजा कहता हूँ। आप कहोगे मौलाना पागल हो गए, हमारे ज़कात पर पढ़ने वाला ये बच्चा, हमारे फितरे की रकम पे पलने वाला ये बच्चा, हमारे सदकात और खैरात और चंदे पे पढ़ने वाला ये बच्चा, ये राजा कैसे हो गया, ये महाराजा कैसे हो गया, ये बादशाह कैसे हो गया, ये शहंशाह कैसे हो गया? मैं कहूंगा समस्तीपुर वालों, ये मैं नहीं बोलता, ये मुस्तफा फरमाता। कहो तो ये आखिरी बात बता दूं, मैं अपने वक्त का ख्याल कर रहा हूं।
आप अपनी बस्ती, अपने इलाके, अपने समाज से 10 अमीर आदमी को इकट्ठा करो, करोड़पति हो, लखपति हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले, बड़ी बड़ी मकानों में, बड़ी और कीमती गाड़ियों में चलने वाले लोग हों, उनको इकट्ठा करके उनको अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजारो और हिंदुस्तान के बड़े दारुल इफ्ता की तरफ फतवा भेजो, सवाल भेजो, मुफ्ती साहब के बिला मैंने अपने अमीरों को, 10 अमीरों को, करोड़पतियों को अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजार दिया है, ये बताइए कि कब्र वालों को कोई फायदा हुआ है कि नहीं? जवाब आएगा कोई फायदा नहीं हुआ। पलट के दूसरा सवाल करो, हजरत मेरे मदरसे ताजुल गुरबा में पढ़ने वाला एक 8 साल का बच्चा जो मेरे मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर गया है, बता दीजिए मरने वाले को कोई फायदा हुआ? हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मुफ्ती कहेगा फायदा हुआ। का क्या फायदा हुआ? कहा मुस्तफा फरमाते हैं तालिबे इल्म, जिस मदरसे का तालिबे इल्म जब कब्रिस्तान से गुजरता है, अल्लाह 40 रोज के लिए कब्र वालों से आजाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मेहमानाने रसूल, फैज़ाने रज़ा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी। अब बताओ, जिनके कदमों की ये बरकत है, तुम्हारा करोड़पति गया फायदा कोई नहीं, लखपति गया फायदा कोई नहीं, अमीर गया फायदा कोई नहीं, डॉक्टर गया कोई फायदा नहीं हुआ, इंजीनियर गया कोई फायदा ना हुआ, 8 साल का कुरान पढ़ने वाला बच्चा गया 40 दिन के लिए आजाद। अब बताओ, जिसके कदमों में इतनी बरकत हो वो बादशाह नहीं तो क्या, वो शहंशाह नहीं तो क्या है, वो राजा नहीं तो क्या है, वो महाराजा नहीं तो क्या है। 1 मिनट की एक बात, और इसलिए भी कहता हूँ कि एक आलिम साहब कह रहे थे, मैं जलसे से लौटा तो देखा कि 2 बज रहे हैं, घर नहीं जाकर मदरसे में ठहर जाता हूँ। वो चला आया ताजुल गुरबा में, रात के 2 बज रहे थे, तमाम फैजुल गुरबा सारे मदरसे के बच्चे सो रहे हैं, असातिज़ा सो रहे हैं। सोचा कि यहीं रह जाता हूँ, ठंडी का मौसम है, सुबह फजर के बाद घर निकल जाऊंगा, हालात अच्छे नहीं है। वो आलिम दीन कहता है, मैं एक हॉल में गया जहां 30 से 40 बच्चे 8-10 साल की उम्र के आराम से सो रहे हैं, उनके सिरहाने में कुरान रखा हुआ है। थोड़ी दूर चारों तरफ देखने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे कान में कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाया, पढ़ने की आवाज तो आ रही है, तिलावत कुरान के नगमे गूंज तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता, पढ़ने वाला नजर नहीं आता। चारों तरफ देखने के बाद मैं मुताज्जिब हो गया, आवाज तो आ रही है लेकिन पढ़ कौन रहा है वो नजर नहीं आता, सारे बच्चे तो सो रहे हैं। बहुत गौर करने के बाद वो कहते हैं, मैंने देखा एक 8 साल का बच्चा अपने बिस्तर पे लेटा है और लेट कर रब का कुरान पढ़ रहा है, रब के कुरान की इबादत कर रहा है। मुसलमानों, ये मदारिस इस्लामिया पे पढ़ने वाले बच्चे ये वो हैं जो सोए तो कुरान पढ़े, जो उठे तो कुरान पढ़े, जो बैठे तो कुरान पढ़े, जो चले तो कुरान पढ़े, जिसके सीने में भी कुरान हो, जिसकी ज़बान पर भी कुरान हो। अगर ये दुआ कर दे तो अल्लाह तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर समझ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ कुरान और शरीयत। इसलिए इसी मदरसे की हिफाजत के लिए, इसी मदरसे को तरक्की देने के लिए, इसी मदरसे को मजबूत करने के लिए, इसी मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए, इसी मदरसे को चलाने के लिए अगर ताउन करने की जरूरत पड़ेगी तो बताओ आगे बढ़ोगे कि नहीं? जरा बोलो, बोलो आगे बढ़ोगे? अरे घबराते काहे को यार, काहे घबरा रहे हो, टेंशन काहे लेते हो? जब इस्लाम की नशत सानिया का दूसरा नाम है इस्लाम की हिफाजत करनी है, मदरसे को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने माशरे को बचाना है। आगे बढ़ोगे, जब आवाज दिया जाएगा तो बढ़ाओगे। तो ये पूरे मजमा में कम लोग तो हैं, लेकिन मैं देखता हूँ हुजूर से मोहब्बत करने वाला, गौसे आजम की 11वीं की न्याज खाने वाला, फाजिले बरेलवी के मसलक पर चलने वाला है कोई मजमे में ऐसा शख्स जो मदरसा फैजुल गुरबा के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 बोरी सीमेंट अतिया करे, 11 बोरी सीमेंट दे ताकि मदरसा तरक्की करे। ये पूरे मजमा में, अभी तो देना नहीं है, लिखवा सकता है, 2 दिन के बाद
4 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद, 10 दिन के बाद वो लाकर मदरसे के हवाले कर सकता है। ज्यादा नहीं, 11 बोरी सीमेंट। मैंने बहुत लंबा नहीं मांगा, छोड़ा। अरे भाई तो सुनिए ना, रुकिए ना, तो तामीर हो गया है तो क्या हो गया? मदरसे की तामीर का काम कभी थोड़ी ना रुकता है, आप टेंशन काहे लेते हैं? 11 बोरी सीमेंट पूरे पूरे मजमा से। कोई शख्स ऐसा है जो 11 बोरी सीमेंट सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने 11 बोरी दिया, आपने भी दिया, 2 आदमी ने 11 बोरी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, 11 बोरी दिया है सीमेंट। और लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, नाम लिखिए, नाम लिखिए, नाम लिखिए। हाँ उसी पे लिखिए, उसी पे तरफ से लिखिए, लिख लीजिए। 2 आदमी हो गए। है कोई तीसरा जो 11 बोरी सीमेंट मदरसा फैजुल गुरबा के लिए अता करे? बबलू खान साहब ने 11 बोरी। अरे भाई माशाल्लाह, लिखिए। सुभान अल्लाह। 3 आप नाम इधर लिखवाइए, नाम इधर लिखवाइए। चौथा है जो 11 बोरी सीमेंट मदरसा फैजुल गुरबा के लिए अता करे, मदरसे की हिफाजत के लिए, मदरसे की तरक्की के लिए, मदरसा चलाने के लिए। ये पैसा या तो तामीर में खर्चा होगा या मेहमान रसूल की कफालत में खर्चा होगा, मेहमान नवाजी में खर्चा होगा। है कोई चौथा कोई है जो 11 बोरी सीमेंट दे, यहाँ से लेके वहां तक चौथा कोई शख्स है जो 11 बोरी सीमेंट मदरसे के लिए। तुम 11 दोगे, अल्लाह तुम्हें 11,000 अता फरमाएगा। तुम 10 दोगे, अल्लाह तुम्हें 10,000 अता फरमाएगा। है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफा जान रहमत की खुशनूदी के लिए मात्र 11 बोरी सीमेंट, मात्र 11 बोरी सीमेंट यहाँ से लेके वहां तक। कोई है यहाँ से लेके वहां तक चौथा? 3 आदमी हो गए। चौथा कोई है जो 11 बोरी सीमेंट मदरसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जमजम मक्की साहब का। सुभान अल्लाह। देखिए लोग कहते हैं कि मौलवी देता नहीं है, लेता है सिर्फ। शायर इस्लाम हजरत जमजम मक्की साहब ने मदरसा फैजुल गुरबा के लिए, अब तो आपको उठ जाना चाहिए, अब तो आपको उठ जाना चाहिए। 11 सुभान अल्लाह। 5 भी हो गए। 5 में जमजम मक्की साहब ने दिया। अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। अरे कहिए ने कि खुश नसीबी है, यहाँ आके नाम लिखावे, अल्लाह पाक इसका बेहतर अजर अता फरमाएगा। नौशाद भाई, सुभान अल्लाह। ये 5 हो गए। अब कोई छठा है गरीब नवाज की छठी के नाम पे जो 11 बोरी देने के लिए तैयार हो मदरसा फैजुल गुरबा के लिए। यहाँ से लेके वहां तक छठा कोई तैयार हो जाए जो सिर्फ 11 बोरी, ज्यादा नहीं है। अपना घर बनाते हो लाखों करोड़ों। माशाल्लाह मोहम्मद इफ्तिखार, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला छठी शरीफ के सदके इनकी नेक जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए। 6 लोग हो गए 11 बोरी देने वाले। टाइम तो कम है इसलिए मैं कम बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? अब बताइए, अब कोई है यहाँ से लेके वहां तक जो पंजतन पाक के नाम पे हजरत बेदम वारसी ने कहा था, ली खमसतुन उत्ती बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल खास फातिमा। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। इन पंजतन पाक के नाम पर कोई है जो 5 बोरी दे सीमेंट? सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जज्बे सुन्नियत। सुभान अल्लाह। 5 बोरी सीमेंट चचा ने दिया है पंजतन पाक के नाम पे। अल्लाह ताला इन्हें पंजतन पाक का सदका इनायत फरमाए। और कोई है जो पंजतन पाक के नाम पे, यानी 1 बोरी हुजूर के नाम पे, 1 बोरी हजरत अली के नाम पे, 1 बोरी हजरत खातून जन्नत के नाम पे, 1 बोरी हजरत इमाम हसन के नाम पे, 1 बोरी हजरत इमाम हुसैन के नाम पे, 5 बोरी पंजतन के नाम पे। है कोई दूसरा जो मदरसा फैजुल गुरबा के ताउन में हिस्सा ले? शराफत अली साहब ने 5 बोरी दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बेफना बरकत अता फरमाए। ये 2 आदमी हो गए और मियां कोई तीसरा है
जितनी जल्दी करोगे उतनी ही जल्दी नदीम रजा फैजी मधुपुरी साहब आएंगे। हाँ जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, 5 मिनट में सारा काम हो जाना चाहिए। आजा लल्ला। हाँ और है कोई तीसरा जो 5 बोरी सीमेंट मदरसा फैजुल गुरबा के लिए दे? सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने रजा कॉन्फ्रेंस मदरसा फैजुल गुरबा ऐनुल उलूम अवामे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 बोरी दिया इन भाई ने, अल्लाह ताला इनके इस नज़ारे कबूल कर ले। मोहम्मद जाबिर साहब ने। और कोई चौथा है? चौथा है 4 यार के नाम पे, अबू बकर उमर उस्मान अली, 4 यार के नाम पे कोई चौथा है जो 5 बोरी सीमेंट मदरसा फैजुल गुरबा के लिए अता करे, उस ताउन में हिस्सा ले। सुभान अल्लाह। ये कैश दे रहे हैं, देखिए जोड़ के ले लीजिए। हाँ एक बोरी का कितना? हाँ हो गया। हाँ हाँ चलिए। और कोई है चौथा जो 5 बोरी सीमेंट दे मदरसा फैजुल गुरबा के लिए? सुभान अल्लाह, नारे माशाअल्लाह, नारे रिसालत। चाचा ने दिया 5 बोरी, देखिए। हाँ चाचा ने दिया है 5 बोरी, हो गए 4 हो गए ना? हाँ हाँ हाँ। अब जल्दी से और कोई आ रहे हैं क्या? अब सुन लो, ज्यादा टेंशन मत लेने का। हाँ जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, हाँ माँ बाप के कब्र में आराम के लिए, माँ बाप की बख्शिश के लिए 1 बोरी बाप के नाम पे, 1 बोरी माँ के नाम पे। अब तो बूढ़ा भी दे सकता है, जवान भी दे सकता है, हाँ कोई भी दे सकता है। 1 बोरी माँ के नाम पे, 1 बोरी बाप के नाम पे कि माँ बाप दुनिया से गए, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। अगर जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं उनके नाम से इसलिए दे, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। बेशक बेशक। अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। कोई है माँ का बेटा? है सुभान अल्लाह। आ जाइए करीब आ जाइए। बशीर साहब ने 2 बोरी 5 बोरी। है सुभान अल्लाह। है कोई माँ का बेटा, बाप का बेटा जो 1 बोरी अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, कब्र में उनके आराम के लिए दे? है कोई? या माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप की जिंदगी के लिए, खैरियत के लिए दे? 2 बोरी लिखिए। और है कोई? अरे माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, परवरिश की, क्या माँ बाप के लिए तुम 2 बोरी सीमेंट नहीं दे सकते? ऐ सुभान अल्लाह। देखिए इनका नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए, 2 बोरी इनके नाम से लिखिए। और बोलिए कोई माँ का बेटा, बाप का नूरे नजार, माँ बाप का वफादार बेटा जो माँ बाप के नाम पर। अरे यार कोई दूसरी जगह होती ना, माँ बाप का नाम लिया होता तो पूरा मजमा उठ के खड़ा हो गया होता। माँ बाप के नाम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला चचा को खैर के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। यहाँ से लेके वहां तक कोई है माँ बाप के नाम पर देने वाला? माँ बाप के कई सारे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कारी मखसूस साहब ने अम्मी के नाम पे, वालिदैन के नाम पे ये 500 रुपए दिया है। अल्लाह ताला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, गुनाहों से गुनाहों को माफ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई है माँ बाप के नाम पे देने वाला? 1 बोरी सीमेंट देने वाला माँ बाप के नाम पे? यहाँ से लेके वहां तक जल्दी गर्मी लाइए और काम कीजिए ताकि मैं माइक से हट सकूं। बिल्कुल 2-3 मिनट के अंदर सारा काम हो जाना चाहिए। है कोई माँ बाप? है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए, अगर सीमेंट की बोरी बहुत महंगी लग रही है तो मैं कहता हूँ माँ बाप के, है सुभान अल्लाह चचा रहे हैं, माँ बाप के नाम पर सुभान अल्लाह 2 बोरी माँ बाप के नाम पे। हाँ ये कैश में उन्होंने 600 रुपए दे दिया है। बस 2 मिनट में। हाँ हाँ लाइए सुभान अल्लाह। हाँ अब यहाँ से लेके वहां तक माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, अपनी बरकत तरक्की के लिए कोई है शख्स जो 500 रुपया दे दे मदरसे के लिए? 500 रुपया, सिर्फ 500 रुपया मदरसे की हिफाजत के लिए, मदरसे की तरक्की के लिए, मेहमानान रसूल की कफालत और उनकी मेहमान नवाजी के लिए सिर्फ 500 रुपया दे। तुम 500 दोगे,
अल्लाह 5000 अता। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान। सुभान अल्लाह। और कोई है 500 रुपए देने वाला? और है कोई 500? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपने दिया है? सुभान अल्लाह। जमजम मक्की साहब ने, सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह, ये बबलू खान साहब ने दिया है, वो अपने बच्चे आर्यन खान की हिफाजत की दुआ। अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत करे। यहाँ से लेके वहां तक कोई 500 रुपए देने वाला मदरसे के लिए, मदरसे की हिफाजत। मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद दिलशाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई और 500 देने वाला? सिर्फ 500, कोई बड़ी रकम नहीं है। आप होटल में जाओगे नाश्ता करने, 2 आदमी मिलके 500 रुपया तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये दोगे, अल्लाह इस 5 की बरकत से बेशुमार नेमतें तुम्हें अता फरमाएगा। है कोई 500 देने वाला? यहाँ से लेके वहां तक कोई है? जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। अच्छा माशाल्लाह, मोहम्मद इरशाद दिलमनपुर खराज 1100 रुपया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद इरशाद साहब ने इरशाद 1100 रुपए दिया है। अल्लाह ताला बेपनाह बरकत अता फरमाए। 500 को देने वाले हैं, 500 यहाँ से लेके वहां तक, समझ रहे हैं ना? आजा अल्लाह आजा। हाँ 500 को देने वाला। हाँ कोई है यहाँ से लेके? सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ से लेके वहां तक अगर किसी के पास 500 नहीं है तो अब तो टेंशन मत लेना यार। 100 माँ के नाम पे और 100 बाप के नाम पे। 100 माँ के नाम पे, 100 बाप के नाम पे। वालिदैन दुनिया से गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अगर जिंदा है अल्लाह उनकी हिफाजत करे। 100 रुपया माँ के नाम पे, 100 रुपया बाप के नाम पे। है कोई अल्लाह का नेक बंदा? हाँ, इस्लाम की तरक्की के लिए, मदरसे की हिफाजत के लिए देने वाला। यहाँ से लेके वहां तक 100 रुपए। 100 रुपए माँ बाप के नाम, माँ के नाम पे 100 रुपया, बाप के नाम पे 100 रुपया। 100 रुपया। अब तो यार कोई टेंशन ही नहीं है। 100 रुपया किसके पास नहीं रहता है? सिर्फ 100 रुपया चाहिए। माँ के नाम पे 100 रुपया, बाप के नाम पे 100 रुपया। माँ बाप ने आपके लिए कितना खर्चा किया है, आप माँ बाप के लिए 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकते? कितने अफसोस की बात है, कितनी परेशानी की बात है, कितने सोचने की बात है। 30-30 हजार का मोबाइल रखने वालों, हर महीने 1-1 हजार का रिचार्ज कराने वालों, अपने वालिदैन के लिए 100 रुपया। गुलशन खातून, मेरी माँ बहनें भी देना चाहती हैं, वो भी दे सकती हैं। उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो भी मदरसे के लिए, छोटे छोटे बच्चों को, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को औरतों के बीच भेज दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे माशा कहाँ है? ए इमाम साहब इधर आइए। माशाल्लाह हजरत देखिए मौलाना मुबारक साहब ने खतुआ के मस्जिद के इमाम ने 100 रुपया पेश किया। देखिए हाशिम बरकाती साहब ने 200 रुपया दिया। साहब ने 1100 रुपए दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 200 रुपया। और देखिए कलाम भाई ने 200 रुपया। अब 100-200 रुपए वाले लोग भी हिस्सा ले ले। किसी के पास 100 रुपए है, वो देना चाहता है तो 100 रुपया भी आके दे सकता है। किसी के पास 50 रुपए है, वो 50 रुपया भी दे सकता है। किसी के पास 20 रुपए है, वो 20 रुपया भी दे सकता है। किसी के पास 10 रुपए है, वो 10 रुपया भी दे सकता है। किसी के पास 5 रुपए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जज्बे सुन्नियत, तहफ्फुज़े शरीयत। अब तो आसान हो गई बात। अब जिनके पास जो बन पड़ रहा है 10, 20, 100, 50, आप कम से कम उठ के आवे और अपनी शिरकतें दर्ज करवा ले, ये उलमा गवाह हो जाएंगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जिसके पास जो हो। और अगर नहीं है तो बंद मुट्ठी कीजिए और अल्लाह की रजा के लिए अपनी जगह से उठ जाइए और यहाँ पर चादर मिला के दे दीजिए। अल्लाह ताला बेपनाह बरकत अता फरमाए। शकील मरहूम के इसाल के लिए, शकील मरहूम साहब के इसाले सवाब के लिए हाँ 500 रुपया दिया गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 1 रुपया भी नहीं है तुम्हारे पास? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जिसके पास जो हो वो उठे, अपने जेब में हाथ डाले और ला के यहाँ डाल दे। अगर नहीं है तो मुट्ठी करे। जुबैर साहब आप हौसला रखें, बड़ी रकम नहीं, छोटी रकमों के साथ भी आप शिरकत कर सकते हैं। कम से कम ये तो हो जाए कि हम मदारिसे दीनिया की खिदमत में पेश है। ये जहन रखें। अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया दे दो।